प्यारे विद्यार्थियों, भैया जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमिति नामक चैप्टर पढ़ाएंगे। गणित का त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वो बहुत ही परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे कोई न कोई प्रश्न जरूर आ जाता है। तो आज हम चलिए त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर में सदैव हम 6 नाम याद रखते हैं। पहला नाम हमारा जो है वो साइन होता है, दूसरा नाम हमारा कास होता है, तीसरा नाम हमारा टेन होता है, साइन कास टेन, साइन कास टेन, साइन कास टेन। चौथा नाम हमारा कासिक होता है, कासिक सेक काट, साइन कास टेन, कासिक सेक काट, साइन कास टेन, कासिक सेक काट। ये तीनों नाम सीधे होते हैं, ये तीनों नाम उल्टे होते हैं। यदि इनके साथ में हम थीटा लगा दें, सबके साथ में थीटा लगा दें तो क्या हो गया? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कासिक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। इनके साथ में अगर हम चाहें प्यारे बच्चों तो थीटा की जगह पर हम कैपिटल ए भी लगा सकते हैं। अगर हम साइन ए, कास ए, टेन ए, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में सदैव हम बड़ा अक्षर इस्तेमाल करेंगे। साइन ए, कास ए, टेन ए, साइन बी, कास बी, टेन बी, कुछ भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इनके सामने सदैव बड़ा अक्षर लगाएंगे, क्योंकि कोण को सदैव बड़े अक्षर से लिखा जाता है और भुजाओं को सदैव छोटे अक्षर से लिखा जाता है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। ये सीधे होते हैं तो ये सीधे हैं, तो ये उल्टे हैं। ये कैसे हैं? ये उल्टे हैं। तो अगर हम इनको बात करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो 1/कासिक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कासिक थीटा, कासिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कासिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम लिख दिए। साइन थीटा बराबर 1/कासिक थीटा, कासिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अगर हम आपसे ये कहें साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कासिक थीटा क्या होगा? तो कासिक थीटा बराबर इसका उल्टा कर दो, 5/4। अगर हम आपसे ये कहें कासिक थीटा 5/4 है तो साइन थीटा क्या होगा? तो इसको उल्टा कर लो, 4/5। इसी प्रकार हमारा ये दूसरा जो है कास थीटा, कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, 1/कास थीटा। अगर हम ये कहें कास थीटा बराबर 4/5 है, कास थीटा बराबर अगर 4/5 है तो सेक थीटा क्या होगा? तो सेक थीटा जो है वो 5/4 होगा। अगर हम कहें सेक थीटा 5/4 है तो कास थीटा क्या होगा? वो 4/, वो इधर से पलट जाएगा, ये इधर से पलट जाएगा। इसी प्रकार हमारा टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा बराबर 1/काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक दूसरे के उल्टे, तो 1/टेन थीटा, 1/टेन थीटा। अगर हम कहें टेन थीटा बराबर अगर 4/5 है तो काट थीटा क्या होगा? तो काट थीटा बराबर इसको पलट दीजिए 5/4। अगर हम कहें काट थीटा बराबर 5/4 है तो टेन थीटा बराबर 4/5। यही इसी प्रकार अगर हम टेन को लें साइन और कास के पदों में तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा। ये तो टेन का है तो टेन थीटा बराबर, ये दूसरा सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। इसी प्रकार अगर काट थीटा की बात करें तो इसको पलट दीजिए, कास थीटा बटे साइन थीटा। इस तरीके से हमारे इतने फार्मूला होते हैं। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर हमारा 2, फार्मूला नंबर हमारा 3, फार्मूला नंबर हमारा 4, फार्मूला नंबर हमारा 5, फार्मूला नंबर हमारा 6, फार्मूला नंबर हमारा 7, फार्मूला नंबर हमारा 8। अब इसको याद कैसे करेंगे या प्रश्न क्या होता है?
साइन का सूत्र काशिक के पदों में बताइए। ये क्या है? साइन का सूत्र काशिक के पदों में बताइए। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे काशिक थीटा। काशिक का सूत्र साइन के पदों में क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा। काश का सूत्र सेक के पदों में बताओ तो 1 बटे सेक थीटा। सेक का सूत्र काश के पदों में बताओ तो सेक थीटा बराबर 1 बटे काश थीटा। टेन का सूत्र काट के पदों में बताओ तो टेन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा। काट का सूत्र टेन के पदों में बताओ तो काट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। टेन का सूत्र साइन और काश के पदों में बताओ तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा। काट का सूत्र काश और साइन के पदों में बताओ तो काश थीटा बटे साइन थीटा। इस तरीके से हमारे ये 8 सूत्र होते हैं। अब हम चलते हैं आगे दूसरे त्रिभुज के रूप में इनके सूत्र। त्रिभुज के रूप में सूत्र अगर हम चलते हैं तो अब हम आगे क्या करते हैं? आगे हम त्रिकोणमिति में सदैव समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, अब हम जानते हैं कि ये अगर ए बी सी अगर हमारा कोई त्रिभुज है, ये समकोण है, ये समकोण है, तो समकोण वाले शीर्ष के सामने सदैव कर्ण होता है। ये क्या होगा? ये सदैव कर्ण होगा। एक भुजा ये आधार होगी, ये आधार होगी, ये सदैव लंब होगी। तो अब हम साइन को इसके लिए एक नाम याद रखते हैं। इनके सूत्रों को लिखने के लिए जो हमारा नाम है वो है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, L लाल बटे के। जिससे देखो हम सही सूत्र बना देंगे। ये ए का मतलब क्या हो गया? ए हो गया आधार, एल का मतलब हो गया लंब, कर्ण का मतलब हो गया के। इसलिए इसे कहते हैं लाल बटे कक्का। ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, फिर ये कर्ण है, ये आधार है। अब देखिए प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर अगर हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर, तो पहला नाम क्या है? एल बटे के। एल बटे के हिंदी में इसको क्या कहेंगे? एल को लंब कहेंगे और के को कर्ण कहेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब हम आते हैं काश थीटा की तरफ। काश थीटा बराबर क्या हो गया? साइन काश। काश का मतलब दूसरा ए बटे के। ए बटे के। ए को क्या कहेंगे? ए को हम आधार कहेंगे। ए को क्या कहेंगे? ए को हम आधार कहेंगे, के को हम कर्ण कहेंगे। अब हम साइन काश, अगला क्या होता है? 1 नंबर साइन, नंबर 2 काश, नंबर 3 टेन। टेन थीटा बराबर हम 1 2 3 पर पहुंच गए। एल बटे ए। एल क्या हो गया? एल हो गया लंब, ए क्या हो गया? ए हो गया आधार। ये क्या हो गया? ये हो गया आधार। अब हमें मालूम है अगर हम इनको लिखना चाहते हैं तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं प्यारे बच्चों। अगर हम काशिक थीटा को लिखेंगे तो काशिक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे लंब। नंबर 4 काशिक थीटा। काशिक थीटा बराबर क्या होगा? इसी का उल्टा, चाहे इस फार्मूला को उल्टा कर लो, कक्का बटे लाल लिख लो, कक्का बटे लाल लिख लो, तो हमारा क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। चाहे हम इसको उल्टा कर दें, के बटे एल, तो हमारा ये क्या हो गया? ये हो गया कर्ण बटे लंब। काशिक के बाद क्या होगा? काशिक के बाद हमारा सेक थीटा। सेक थीटा काश का उल्टा होता है, तो के बटे ए। के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। साइन काशिक सेक। नंबर 6 पर क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर 6 पर हमारा होगा काट थीटा। और काट थीटा काय का सूत्र होगा? काट थीटा हमारा जो सूत्र होगा वो टेन का उल्टा होता है। और टेन में क्या? एल बटे ए। इसका क्या हो गया? ए बटे एल। ए बटे एल का मतलब क्या हो गया? आधार बटे लंब। ये प्यारे बच्चों 6 सूत्र हमारे और हो गए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। काश थीटा बराबर क्या? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार। काशिक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरीके से हमको ये भी सूत्र याद हो गए हैं। अगर अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगर हमें चाहिए है, अगर हम प्रश्न लगाएं
साइन थीटा बराबर अगर हमारा 4/5 है तो अब हमको पता होना चाहिए साइन थीटा क्या है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो लंब इसमें 4 है और कर्ण इसमें 5 है। अगर हमारा प्रश्न है साइन थीटा बराबर 4/5 तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 4/5 बराबर एल बटे के तुरंत एक हम त्रिभुज बना देंगे और तुरंत एक त्रिभुज बनाने पर यहाँ हम थीटा लिख देंगे और यहाँ ए बी सी कोई नाम डाल देंगे ए बी सी। अब देखिए लंब कितना है, लंब 4 है, ये लंब है, कर्ण कितना है 5 है। अब हम इस भुजा को सबसे पहले निकाल लें। ये भुजा हमारी जब कोई समकोण त्रिभुज होता है कोई समकोण त्रिभुज होता है तो ये भुजा हमारी कर्ण है, ये भुजा हमारी लंब है, ये भुजा हमारी आधार है। तो किसी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय याद कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज में लगती है। किसमें लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। क्वेश्चन हमारा आता है पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग आधार वर्ग और लंब वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कहने का मतलब हमारा ये है कि कर्ण सदैव बड़ी भुजा है और बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम अगर इसका कथन लिखना चाहें तो कथन क्या हो गया, कथन हमारा हो गया समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में ये हमेशा लागू किसमें होगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हम प्यारे बच्चों कर्ण स्क्वायर में कर्ण निकालें तो कर्ण क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर व आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। अगर हम अन्य क्या होगा, अन्य में अगर हम लंब निकालें तो लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम आधार निकालें तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब समझ लेते हैं कि यहाँ हमें किसकी जरूरत है, हमें आधार की जरूरत है। तो आधार की जो जरूरत है इसके वर्ग करो, 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 25 में से 16 घटाया 9 हो गया और 9 का वर्गमूल कितना हुआ प्यारे बच्चों, 9 का वर्गमूल 3 हुआ। तो ये ए बी जो भुजा है वो हमारी कितनी है, वो 3 है। तो हम एक बार निकाल के देखते हैं ये हमारी भुजा कैसे निकलेगी, एक हमारी भुजा कैसे निकलती है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, हम तुरंत लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है तो 5 स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार हमें पता नहीं है तो हम आधार रहने देंगे। आधार स्क्वायर धन लंब कितना है, लंब हमारा 4 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया
25 आधार स्क्वायर प्लस 16, ये 16 इधर आए तो 25 माइनस 16 बराबर आधार स्क्वायर। 25 माइनस 16, 25 में 16 गए, क्या बचे 9 बचे, तो आधार स्क्वायर बराबर 9। आधार स्क्वायर बराबर 9, आधार स्क्वायर बराबर 9। तो आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर हो गया √9, और √9 का मतलब क्या हो गया 3। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा, अब इसमें हमें काफी समय खर्च हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें छोटी भुजा एक ये है और एक ये है, दो भुजाएं छोटी छोटी भुजाएं हैं, बड़ी भुजा का वर्ग करके एक छोटी भुजा को घटा दीजिए। कहने का मतलब ये है, ये मूल लगाइए, बड़ी भुजा का वर्ग 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 का कितना हो गया 25, 25 माइनस 16, 25 में 16 गया 9, और 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3। तो ये भुजा हमारी प्यारे बच्चों 3 है। अब तीनों भुजाएं निकलने पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर a बटे k। अब क्षेत्र में a क्या है, a हमारा 3 है, और k क्या है, k हमारा 5 है। इस तरीके से हमारा cos थीटा निकल आता है। आगे हम एक क्वेश्चन पर और चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 1/5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। कितने अनुपात ज्ञात करने हैं, तो हमें 5 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शेष में कितने बचे, शेष में 5 बचे, क्योंकि हमारे पास 6 होते हैं। तो आप देखिए साइन थीटा बराबर 1/5, तो साइन थीटा बराबर 1/5, 1/5 में क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो तुरंत प्यारे बच्चों हम एक चित्र बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे ABC। लंब कितना है, लंब 1 है, कर्ण कितना है 5। अब हम इसको निकालेंगे, ये हमारा कितना हो गया 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ये 5 का 25 हो गया, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 क्या हो गया 24। चाहे तो इसको √24 छोड़ दें, और चाहे हम इसको जब खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 6, इसके 6 के बाहर जोड़ा नहीं बन पा रहा, इसलिए क्या हो गया 2√6। अब हम क्या करते हैं, साइन के बाद अगला नाम, पहले नंबर 1 पर साइन था हमारा, तो साइन थीटा बराबर L बटे K। L क्या है 1/5। अब नंबर 2 पर हमारा क्या है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम भूल गए तो हम तुरंत लिख देंगे। अगर हम भूल गए तो हम क्या करेंगे, तुरंत क्या लिख लेंगे, लाल बटे कक्का। जब हम लाल बटे कक्का लिख लिए तो cos थीटा दूसरा वाला है, तो A बटे K। A कितना है, A आधार है, A है 2√6, तो 2√6 बटे K क्या है, K हमारा 5 है। नंबर 3 पर हमारा साइन cos मिलाता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी L बटे A। हमारा लंब क्या है, लंब है 1, और आधार क्या है 2√6। अब क्या हो गया साइन cos tan। नंबर 4 पर cosec थीटा बराबर हमारा क्या होगा, चाहे तो हम इसको उल्टा कर ले, चाहे इसको देख ले, K बटे L। K क्या है 5 है, L क्या 1 नीचे वाला 1 पंजे 5, अगर 5 का भाग देंगे तो 5 हो गया। नंबर 5 क्या होगा, cosec के बाद sec आता है, sec थीटा बराबर क्या होगा साइन cos tan cosec sec कर्ण बटे आधार। अब कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा 5 है, आधार हमारा क्या है 2√6 है। नंबर 6 पर हमारा cot थीटा होगा, cosec sec cot थीटा बराबर क्या होगा, tan का उल्टा होता है A बटे L। A हमारा क्या है 2√6
6। और एल हमारा क्या 1 से जब भाग दिया हमारा 2√6 हो गया। इस तरीके से हमारे सारे सवाल त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित लग जाएंगे।